नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज के एक और खास खबर में। शनिवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के रामनगर अंतर्गत ग्राम उमेदपुरा स्थित फार्म हाउस पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने भाग लेते हुए होली पर्व पर लोगों को अबीर गुलाल लगाकर बधाई दी। वहीं महिला कांग्रेस कार्यकर्ता भी होली गीतों पर जमकर थिरकती हुई नजर आई। जहां इस मौके पर पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने भी सभी लोगों को अबीर गुलाल लगाते हुए होली पर्व की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि होली हमारी संस्कृति का एक ऐतिहासिक पर्व है और हमें अपनी विरासत को बचाए रखने के लिए अपने त्योहारों को बढ़ चढ़कर मनाना चाहिए, जिसके लिए युवा पीढ़ी को भी आगे आना चाहिए। जैसा कि आप सब विदित हैं, हम लोग होली का बृहद कार्यक्रम एक करते थे हर साल। इस साल आचार संहिता लग जाने और चुनाव बीच में आने की वजह से उसमें बहुत सारी परमिशनें लेनी पड़ती हैं और आजकल लोग संस्कृति में भी जो है पॉलिटिक्स को डाल देते हैं। बहुत सारी शिकायतें होती हैं, तो इस साल भी हमने एक बार पहले भी चुनाव के समय में स्थगित की थी होली। इस साल भी उस बड़े कार्यक्रम को स्थगित करके आज हमने यहाँ पर जो है होली मिलन का कार्यक्रम रखा है। ये हमारी सांस्कृतिक विधा है और रंगों का, खुशी का, उल्लास का त्यौहार है, तो इसमें सबकी भागीदारी होनी जरूरी है, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के फार्म हाउस ग्राम उमेदपुर में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर अबीर गुलाल लगाकर होली पर्व की बधाई दी। तो वहीं महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने होली गीतों पर जमकर धमाल मचाया। तो वहीं पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा है कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक विधा है और इसे संजोए रखने को लेकर हमारा सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि आज लोग जिस प्रकार लोग अपनी संस्कृति से विलुप्त होते जा रहे हैं, खासतौर पर देखा जाए तो युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति से विलुप्त हो रही है। उन्होंने कहा हमारा कर्तव्य है कि युवा पीढ़ी को अभी हम विरासत सौंपें और युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाएं, जिसको लेकर होली को लेकर आज ये कार्यक्रम उनके आवास पर आयोजित किया गया है। उन्होंने होली पर्व पर सभी को बधाई भी दी। तो वहीं उन्होंने सभी से अपील भी की है कि होली का पर्व आपसी सौहार्द का पर्व है और एक दूसरे से गले मिलकर इस पर्व को आपसी सौहार्द के साथ मनाएं। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN। वहीं इस दौरान पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने भी भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के कार्यक्रम में मीडिया कर्मियों के साथ हुई अभद्रता और धक्का मुक्की की निंदा करते हुए कहा कि आज भाजपा के लोग सत्ता के नशे में मदहोश हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जो मीडिया भाजपा को उठा सकता है तो वही मीडिया भाजपा को जमीन पर लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ हुई घटना पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस मामले में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को संज्ञान लेना चाहिए। साथ ही भविष्य में जनता को सच का आईना दिखाने का काम कर रहे मीडिया कर्मियों के साथ इस प्रकार के कृत्य पर रोक लगनी चाहिए। देखिए, हमारे सनातन धर्म में एक महान थे और शंकर भगवान के उपासक थे। अपने शीशों को काट के उन्होंने शंकर भगवान को प्रसन्न किया था और अमृत का वरदान लिया था, लेकिन अपने कुछ गलतियों के कारण वो जो है अमृत प्राप्त करने के बाद भी मारे गए। उनकी सोने की लंका भी जल गई, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे भाई भी मारे गए, इंद्रजीत जैसा बेटा भी हताहत हुआ। तो दम्भ, अभिमान किसी का नहीं रहा है और मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सत्ता के मद में इतने मदान्ध हो गए हैं कि कुछ नहीं देख रहे हैं। मीडिया कर्मी जो तथ्यों को और खबरों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, अगर वो मीडिया से बदसलूकी करने के बजाय उनको अपनी बात कहते तो उनकी बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचती और चुनाव में उनको फायदा होता। और उन्होंने मीडिया के साथ धक्का मुक्की करके जो है अपना नुकसान किया है और उस मीडिया का खास तौर पे मैं बेसंकोच कहना चाहूँगा जिस मीडिया ने उनको सत्ता के चरम तक पहुंचा दिया। अगर मीडिया हट जाए भाजपा से तो भाजपा को धरती में आने में एक सेकंड नहीं लगेगा। शनिवार को पौड़ी लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी रामनगर रोड शो कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन कार्यक्रम में जिस प्रकार की अगर देखा जाए तो आचार संहिता की धज्जियां उड़ी हैं, तो वहीं पूरा नेशनल हाईवे जाम हो गया था। तो वहीं मीडिया कर्मियों के साथ भी अभद्रता जो है अनिल बलूनी के कार्यक्रम में की गई। कार्यकर्ताओं द्वारा मीडिया कर्मी जो है उनका कवरेज कर रहे थे। कवरेज करने के दौरान जब उनका इंटरव्यू लेना चाहा तो साथ में मौजूद कार्यकर्ताओं व सुरक्षा कर्मियों ने मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की है, अभद्रता की है। लेकिन जिस प्रकार की जो कार्रवाई की गई है उसको लेकर रामनगर के मीडिया के कर्मियों में
काफ़ी रोष है और उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार अनिल बलूनी के कार्यकर्ताओं ने अशोभनीय व्यवहार मीडिया कर्मियों के साथ किया है, इसे सहन नहीं किया जाएगा। तो वहीं इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने मीडिया कर्मियों के साथ अनिल बलूनी के कार्यक्रम में जो अभद्रता धक्का मुक्की हुई है उस पर उन्होंने रोष व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि आज भाजपा अपने घमंड में चूर हो चुकी है और लोगों ने कहा कि निश्चित तौर पर अगर मीडिया जो है भाजपा का साथ न दे तो वो दिन दूर नहीं कि जब भाजपा के लोग आसमान से धरती पर आ जाएं। और उन्होंने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की और उन्होंने कहा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ इस प्रकार की घटना एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं और प्रत्याशी के सम्मुख किया जाना कहीं ना कहीं जो है ये दर्शाता है कि अब जो है लोकतंत्र को भी ये कुचलने का प्रयास करते हैं। उन्होंने घटना पर कड़े शब्दों में निंदा की और उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों को इस मामले से को लेकर सबक लेना चाहिए और निश्चित तौर पर कहा कि उन्होंने कि भाजपा प्रत्याशियों की हार में मीडिया कर्मियों के साथ जो अभद्रता की गई है एक कारगर पत्थर साबित होगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे। अभी के लिए इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।